जय हिंद दोस्तों, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन परसेंटेज के लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। और इस वीडियो के बाद मैं परसेंटेज के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनको आप जरूर से जरूर ट्राई करें। पहला क्वेश्चन एक मिनट, ये आपके सामने क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 720 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 130% हो जाती है। वह संख्या क्या है? देखो भाई मेरे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, या नहीं जानते तो समझ लेना। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो मान लिया संख्या क्या है 100%, और अगर कह दे संख्या का मान बताओ, वह संख्या क्या ओरिजिनल संख्या, तो आप 100% की ही वैल्यू बताएंगे। तो जब किसी संख्या को 720 से बढ़ाया जाता है तो मान लिया शुरुआत वाली संख्या आपके पास जो थी वो 100% थी, और 100% में आपने 720 बढ़ा दिया। ठीक, कितना बढ़ा दिया? 720 आपने बढ़ा दिया। ठीक, 100% में आपने 720 बढ़ा दिया तो वह संख्या स्वयं की 130% होती है। स्वयं की मतलब पहले 100% थी, अब वह संख्या कितनी हो गई? 130% हो गई। कह रहा है वह संख्या क्या है? वह संख्या का मतलब होता है 100% का मान बताना है, 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई मेरे 130% में 100% घट गया, क्योंकि परसेंटेज में घटेगा तो 130% में 100% घट गया तो कितना बचा? 30%, और 30% बराबर कितना हो गया? 720। 0 से 0 रिमूव हो गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। आप बताइए 1% की वैल्यू आ गई 24। अब आपसे पूछ रहा था वह संख्या क्या है? वह संख्या का मतलब होता है 100%। आप इन दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप यहां पे 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो यहां पे लगा दोगे तो 2 जीरो यहां पे लगा दोगे तो 100% की वैल्यू पता चल गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100% की वैल्यू हो गई 2400। तो 2400 किसी में आंसर डी। ओके, नेक्स्ट सवाल करिए। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है और आपके पेपर में आ सकते हैं ऐसे सवाल। यदि कम्यूटेटिव शब्द में टी आई के स्थान पर वी लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? अच्छा, तो कह रहा था तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? अक्षरों की संख्या, पहले देखो अक्षर थे कितने पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुरुआत में भाई मेरे पास 12 अक्षर थे। ठीक, अब कह रहा टी आई के स्थान पर ये टी आई और ये टी आई के स्थान पर वी लिख दिया जाता है, इसके स्थान पर वी और इसके स्थान पर वी। अच्छा, शुरुआत में कितने अक्षर थे? 12। कितने हट गए? 1 2, एक टी आई, 1 2 3 4, मतलब 4 हट गए। तो अब मेरे पास कितने बचे? 8। लेकिन इनके स्थान पर टी आई के स्थान पर ये भी और इस टी आई के स्थान पर ये भी आ गया, मतलब 2 और अक्षर आ गए। तो अब मेरे पास वास्तव में 12 से कितने बचे? तो 12 से मेरे पास 10 बचे। संख्या कितनी बची? 10। अक्षर कितने बचे? 10। तो पहले भाई मेरे पास 12 अक्षर थे, 12 अक्षर के बाद अब मेरे पास 10 अक्षर बचे। तो कितने अक्षर कम हुए? तो कितने अक्षर कम हुए? आप लोगों के सर 2 अक्षर कम हुए। किससे? 12 से। कंपेयर किससे किया जा रहा है? तुलना किससे की जा रही? 12 से। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो पहले अक्षर थे 12, 12 में 2 की कमी हुई। इसको प्रतिशत में पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी हुई, तो आप परसेंटेज में चेंज कर दें। ठीक है, आप इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25, 4 से काटेंगे यहाँ पे 3। 25 दूना कितना हो गया? 25 दूना 50 बटे कितना? 3%। और 50 बटे 3% को आप ले सकते हैं क्या? 16 सही 2 बटे 3। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आप जरूर से जरूर ट्राई करें। अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या को 30% बढ़ने पर, एक संख्या जो 30% बढ़ने पर, भाई मेरे संख्या आपने क्या मानी? संख्या आपने मानी 100%। 100% जो 30% बढ़ जाती है, इसमें आप इसको 30% इंक्रीजमेंट कर दो, इसमें 30% इंक्रीज हो गया, और जब 30% बढ़ गई तो यह संख्या टोटल अब कितना हो गई? टोटल कह रहा है अब हम 442 हो गए। ठीक है, कितना हो गया? 442 यह संख्या हो जाती है। तो कह रहा है वह संख्या क्या है? संख्या पूछ रहा है, संख्या का मतलब आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू। तो 100%, तो ये हो गया कितना? 130% इक्वल टू हो गया 442। ठीक, 13 दहम का कितना हो गया?
13 दाम का 130 और 13 39, 13 चौको 52। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 10% की वैल्यू आ गई 34। आपसे कह रहा है वह संख्या क्या क्या है? इट मीन्स 100%। 100% के लिए एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, या 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके यहाँ 100% की वैल्यू 340। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखा है दो संख्याओं का योग 780। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम अच्छा सवाल कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा सवाल। ठीक है, पेपर में टाइम टेकन ले सकता है। दो संख्याओं का योग 780 है। ठीक, दो संख्याएं, संख्याएं कितनी है? दो संख्याएं। ठीक, 780। यदि बड़ी संख्या में 20% की वृद्धि और छोटी संख्या में 25% की कमी कर दे तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, जब हम नंबर्स में बड़ी संख्या की संख्याएं कितनी है पहले समझो। संख्याएं कितनी है भाई मेरे? आपके पास एक बड़ी संख्या है और एक आपके पास छोटी संख्या है। दो प्रकार की संख्या है और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो योग कितना होता है? 780 होता है। ठीक, अच्छा, बड़ी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि? बड़ी संख्या में कह रहा है भाई मेरे, बड़ी संख्या में कह रहा है 20% की वृद्धि करो। तो 20% की वृद्धि, कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितना परसेंट होती है? कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। ये भी अपने आप में 100% है। अब बड़ी संख्या में 20% की वृद्धि तो 100 से कितना हो गया? 120। और छोटी संख्या में कह रहा है 25% की कमी कर दे। तो छोटी संख्या 100% है, 25% कमी कर दोगे तो भाई मेरे 25% कमी, तो अब ये कितना हो जाएगा? 75%। लेकिन जब आपने कमी की इन दोनों में, सॉरी, इसमें वृद्धि की, इसमें कमी की, तो ये आपस में बराबर हो जाती। बराबर होने का मतलब ये आपस में बदल जाती हैं। छोटी संख्या बड़ी संख्या के पास पहुंच जाएगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के स्थान पर पहुंच जाएगी। तो आप इसको काटो पहले। 15 8 120 और 15 5 75। पहले बड़ी और छोटी का रेशियो क्या था? 8:5। और जैसे इसमें हम इंप्रूवमेंट मैंने किया तो ये संख्याएं इंटरचेंज हो गई। बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या के पास पहुंच गई और बड़ी संख्या क्या हो गई? छोटी संख्या के पास पहुंच गई। ठीक, अच्छा, तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। तो आप बताओ बड़ी संख्या कितने यूनिट है? बड़ी संख्या है 5 यूनिट और छोटी संख्या कितने यूनिट है? छोटी संख्या है 8 यूनिट। और आप, ठीक, 8 यूनिट। आप सवाल में कह रहा था दो संख्याओं का योग कितना है? 780। पहली संख्या है 5 यूनिट, दूसरी संख्या है आपके पास 8 यूनिट। दोनों संख्याओं का योग 8 5 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितना हुआ? 780। 13 छंग 78। ठीक, तो आप भाई बताओ एक यूनिट बराबर कितना आया? 60। ये जीरो बचा है, एक यूनिट का मान आ गया 60। ठीक, अब आपसे पूछ रहा था बड़ी संख्या क्या है। तो भाई साहब बड़ी संख्या कितने यूनिट? 5 यूनिट। एक यूनिट का मान है 60, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान हो जाएगा भाई 300। ठीक है, 5 छक्का 30। देखो एक यूनिट बराबर है आपका कितना? एक यूनिट का मान है 60। ठीक, तो 5 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 60, तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक, ओके। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या का 55%, देखो भाई मेरे, अगर कोई संख्या आपने 100% मान लिया, ठीक, संख्या 100% होती है, और इसका आप अगर 55% निकाल लें, 55% मतलब 100, 2 जीरो से जीरो कट गया तो वह संख्या स्वयं आ जाती कितना? 55%। तो 100 का 55% 55% हुआ। तो यदि किसी संख्या का, ठीक है, संख्या आपने क्या मानी? संख्या आपने मानी 100%। यदि किसी संख्या का 55% मतलब वह खुद, ठीक, 55% 180 में जोड़ा जाता है। 180 में हमने क्या जोड़ दिया? 55% जोड़ दिया। तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। वही संख्या का मतलब इसको सॉल्व करने पर 100% आ जाता है। ठीक, अब परसेंटेज में बाबू घटता है, तो 100% में 55% गया, कितना बचेगा? 45%। और 45% इक्वल टू कितना है? 180। 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 चौको, ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आपसे पूछ रहा था वह संख्या क्या है। संख्या भाई कितना होती है? संख्या होती है 100%। तो यहाँ पे 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मतलब 2 जीरो आप यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 जीरो आप यहाँ पे लगाएंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 400। ऑप्शन डी आपका इज राइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
इस सवाल को ट्राई करो। छोटे छोटे सवाल भी पेपर में लगा के जाना चाहिए, क्योंकि ये भी कभी कभी नहीं आते हैं, ठीक है। 1% का आधा, तो भाई मेरे 1% का की के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आधा, ठीक। दशमलव में किस प्रकार लिखा जाता है, तो देखो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1% का मतलब होता है 1/100 और आधा को लिख सकते हैं 0.5, ठीक। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10। अब बताइए 5 एकम कितना हो गया, 5 बटे नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, ठीक। 3 जीरो हैं तो ऊपर अंकों के मतलब 3 अंकों के पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो एक अंक तो हमारा 5 है, 5, दूसरा अंक नहीं पता 0, तीसरा अंक नहीं पता तो 0 और उसके बाद 3 अंक मिल गए, दशमलव लगा दिया और यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 0.005, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको पेपर में मॉडरेट सवाल, छोटे से छोटा सवाल और अच्छा सवाल लेके जाना है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं पढ़ के जाने क्योंकि पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको यूपीपी कांस्टेबल का पेपर देना है। 1 घंटा 45 मिनट का एक दिन का कितना परसेंट है, तो 1 घंटा 45 मिनट, ठीक। 1 घंटा 45 मिनट, ठीक। एक दिन का कितना परसेंट है, ठीक। एक दिन, एक वन डे, एक दिन का की के का मल्टीप्लाई, का की के का मतलब होता है मल्टी, कितना प्रतिशत है हमें नहीं पता, तो मान लिया कितना परसेंट, x%, ये तरीका सबसे बेस्ट है। 1 घंटा 45 मिनट, ठीक। आपसे कह रहा है 1 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है, तो मान लिया कितना परसेंट है, x% है। तो देखो यहां पर बराबर का इक्वल का साइन है, तो अगर इधर मिनट में आपने सबको बदलोगे तो इधर भी मिनट में आपको बदलना पड़ेगा, ठीक। ये कंडीशन होती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट और यहाँ पे 45 मिनट, तो कितना हो गया 60, 45, 105 मिनट, ठीक मेरे भाई। दिन है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 × 60, ठीक है, इनटू कितना परसेंट, x% मतलब x/100, ठीक। कट रहा है, यहाँ पे मिनट है, ठीक। मिनट से मिनट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, ये ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ठीक। या इससे ही डायरेक्ट कर सकते थे, 25 सत्ते कितना होता है 175 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में 600 कितना हो गया 24 = x%, ठीक है। अब x का मान निकालना है, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 24 सत्ते दशमलव खिलाएंगे 7.2 समथिंग, ठीक है, और 9, ठीक, 9 फिर 24 एकम 24, लमसम आ जाएगा 7.291 आंसर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब आपको रटे होने चाहिए, स्क्वायर आपको 50 तक रटे होने चाहिए, क्यूब 15 तक 21 तक क्यूब रटे होने चाहिए, तब थोड़ा सा स्पीड आएगी आपके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 65, देखिए 65 ग्राम, आपने 65 ग्राम, कामा का मतलब होता है बराबर, 2 किलोग्राम, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था अगर ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम आपको बदलना पड़ेगा, तो 2 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे 2000 ग्राम, ठीक, 2000 ग्राम। का की के का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत है तो हमें नहीं पता, तो मान लिया कितना प्रतिशत है x%। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए आप ये ड्रा करके लगाएंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक। अब ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कट गया, 65 = 2000 × x अपॉन कितना कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 3 15, 13/4 बराबर x, कितना है 13/4%, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या को x%, ये अच्छा सवाल है, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल, मैं इसको सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूं जो एग्जाम में आप जैसा करेंगे, ठीक है, एग्जाम में करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका। यदि किसी संख्या को, देखो संख्या आपने क्या मानी, संख्या आपने मानी 100%, यदि किसी संख्या को 100% को, ठीक, x% से बढ़ा दिया जाए, तो अभी 100% था, ये शुरुआत वाली संख्या है 100%, और इसको आपने क्या किया 100% से आपने इसको x% बढ़ा दिया, ठीक, बढ़ा दिया।
आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब ये शुरुआत वाली आरंभिक संख्या थी, ये अब नई संख्या आ गई। पहले 100% थी, अब आपने 100% में x जोड़ दिया, ये अब वाली संख्या है बाद वाली, और ये आरंभिक संख्या है। और कह रहा आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, और किससे प्राप्त करोगे? 100 प्लस x से आप शुरुआत वाली संख्या 100% प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा? तो भाई मेरे, आपने जितना जोड़ा है उतना ही तो घटाओगे। आपने x जोड़ा है तो x% ही तो घटाओगे, लेकिन किससे घटाओगे? इससे घटाओगे कि इससे घटाओगे? इससे ही तो आप घटाओगे, इससे आप घटाओगे। तो जिससे घटाया जाएगा, कंपेयर जिससे किया जाएगा, वो वैल्यू क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। इस सवाल की बस यही खासियत थी। तो 100% प्लस x%, ठीक, कितना घटाओगे आप? x%। इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब देखिए ऊपर कितना है? x%, नीचे 100% प्लस x% है, तो इन दोनों से परसेंटेज जब हम बाहर निकालेंगे तो यहां के परसेंट से यहां के परसेंट से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे? बचेगा x/100 प्लस x इंटू, ठीक, यहां पे ये 100 एक कम कितना हो गया? 100x, और यहां पे आपका ये आ जाएगा आपका आंसर कितना? आपका आ जाएगा 100x/100 प्लस x%, ठीक, 100x/100 प्लस x%, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट सवाल। ये बेस्ट सवाल, जिसको हम कहेंगे आपके पेपर के लिए बेस्ट सवाल है, और इसका करने का तरीका भी मैं आपको बेस्ट बताऊंगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, सबसे पहले लैंग्वेज पे कमांड करिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर बाय द वे मैंने मान लिया एक्स मान है 2:3, ठीक, तो y कितना हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3:2। इसका कहने का मतलब ये, अगर आपसे कह दिया जाए y का मान है 5:3, तो x हो जाएगा, पलट जाएगा 3:5। उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब सवाल करते हैं। कह रहा है x y के, दिखाई दिया था नहीं दिखाई? ठीक है, फिर से समझ लो, एक मिनट, अगर नहीं समझ में आए फिर से, अगर नहीं दिखाया है, देखिए एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती। इसका कहने का मतलब ये हुआ, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? अगर बाय द वे एक्स की वैल्यू है 2:5, ठीक, तो जो वाई का मान होगा वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5:2। ठीक, अगर बाय द वे मैंने मान लिया एक्स का मान है 7:8, ठीक, तो y का मान कितना हो जाएगा? 8:7, जस्ट उल्टा हो जाएगा। या y का मान दिया है, y का मान 3:5, ठीक, तो x की वैल्यू हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5:3। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, अब देखो सवाल समझते हैं। कह रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब आप समझ गए। ठीक, यदि x को 11.11% बढ़ाए, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, यदि x को 11.11% बढ़ाया जाता है, मतलब x की पहले वैल्यू क्या थी? x की पहली वैल्यू थी 9, ठीक, x की पहले वैल्यू थी 9। अब 9 से 1 बढ़ाया गया, तो 9 से भाई मेरे कितना हो गया? 9 से हो गया 10। ठीक, और आपसे पहले बता दिया था कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है या y x के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। तो अगर x का मान 9:10 है, तो भाई मेरे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10:9, उल्टा हो गई। तो कह रहा था y के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो y का मान पहले था 10, अब हो गया 9। कितने का परिवर्तन हुआ? कितना घटा? 1 घटा। कितने से? 10 से। और इस संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई, 0 से 1 0 कट गया, 10 से कम कितना? 10% की कमी होगी। ये आपका डी आंसर। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक है, यूपीपी लेवल के लिए। अगला, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है? तो देखो मेरे भाई, किसी संख्या 100% संख्या आपने क्या मान लिया? संख्या आपको माननी पड़ेगी 100%, ठीक,
और किसी संख्या के 75% तो 100% का 75% तो वही संख्या हुई 75%। और 75% में कितना जोड़ रहे हैं, 75% में 75 जब हम जोड़ दे रहे हैं, 75% 75 जोड़ दे रहे हैं, तो यह तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब 100%, वही संख्या प्राप्त होती का मतलब होता है 100%। ठीक, अब आपको तो पता है परसेंटेज में जुड़ता घटता है, तो 100% में 75% घट जाए, कितना बचेगा 25%। 25% इक्वल टू कितना हो गया 75। अब 25 एकम 25 और 25 तिया 75, तो 1% की वैल्यू आ गई 3। अब आपसे पूछा था वह संख्या क्या है, मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसमें 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई इधर तो 100 से इधर, मतलब 2 जीरो अगर आप इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, तभी तो 100% होगा ये। अब बताइए 100% का मान कितना आ गया 300। 300 किस में है, सी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के पेपर में यूपीपी के एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं और कई बार पूछा गया ये सवाल। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि a का x%, समझो यदि a का x%, a का की का मतलब होता है मल्टीप्लाई, a का x% मतलब x बटे 100 बराबर, बराबर क्यों, क्योंकि उतना ही है का मतलब होता है बराबर, उतना ही। यहाँ पे कितना नहीं है, कितना की जगह पे कर लो जितना। ठीक है, जितना, जितना b का, जितना b का की का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का की का मतलब मल्टीप्लाई, y% मतलब होता है y बटे 100। अब आपसे कह रहा है तो b का z% क्या होगा, b का की का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, b का आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एक मिनट, b का z% क्या होगा। ठीक, अब देखिए b का की का मतलब होता है मल्टीप्लाई z/100, या ऐसे लिख दीजिए आप, b का z%। ठीक, इतना। अब समझो b का z%। ठीक, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से ये 100 क्या हो गया, कट गया, तो आप हो गए सर ax बराबर by। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझो, अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको देखना है कि जो ऑप्शन है उस वो सब ए के टर्म में आया है, किसके टर्म में, ए के टर्म में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बी की जगह पे क्या कर देंगे, बी की जगह पे, क्योंकि बी कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, ऑप्शन में कहीं बी है नहीं, तो मतलब बी को हटाना है, बी का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो भाई मेरे हमें बी का मान रखना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो आप हो गया सर बी बराबर ए एक्स अपॉन क्या हो जाएगा वाई। ठीक, बी का मान ये आ जाएगा, यहाँ पे बी का मान रख दो, तो b का मान क्या आ गया, ए एक्स अपान का y, ए एक्स अपान का y। ठीक, इंटू z%। अब आपको इस तरह सजाना नहीं है। ठीक, आप देखिए ऊपर ए एक्स जेड होना चाहिए, ए एक्स जेड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए जेड एक्स है अपॉन y%, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग ऑप्शन आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो। देखो भाई, गांव में 2 लोग हैं, एक पुरुष है, ठीक, पुरुष हैं गांव में, और स्त्री हैं, स्त्रियां हैं। ठीक है, स्त्रियां हैं। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, पुरुषों की संख्या की 90%, देखिए 90% का मतलब होता है, 90% का मतलब होता है 9/10। 90% का मतलब कितना होता है, 9/10। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, पुरुषों की संख्या, अगर पुरुषों की संख्या 10 है, अगर पुरुषों की संख्या 10 है तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 9। इतनी बात समझ में आ गई। तो पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, तो देखो, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 10, स्त्रियों की संख्या कितनी है 9, स्त्रियों की संख्या के का मतलब मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत होगी हमें नहीं पता, मान लिया x% बराबर हो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 बराबर 9 इंटू x अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये भाग में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 1000
1000 बटे कितना हो जाएगा 9, x बराबर 1000 बटे 9। ठीक, अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, पॉइंट 9 एकम 9, मतलब आ जाएगा 111.11 समथिंग आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि कार पर बिक्री कर 7.5% से 8% तक बढ़ जाए तो उस कार पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपए, अभी बिक्री कर मतलब सेल टैक्स नहीं लग रहा है, विदाउट सेल टैक्स कार का जो प्राइस है वो कितना है, 19,000 रुपए है। ठीक, इस पर पहले कितने परसेंट टैक्स लगता था, 7.5%, 7.5%। ठीक, अब 7.5% से भाई मेरे टैक्स कितना लगने लगा, 8%। कितना इंप्रूवमेंट हुआ, तो कहोगे सर 7.5 से 8% का मतलब हो गया 0.5% टैक्स बढ़ा। ठीक, तो अब पूछ रहा था कितना अधिक आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना अधिक आपको बिक्री कर देना पड़ेगा। ठीक है, कार की बिक्री कर कितना, पहले आप बिक्री कर देते थे 7.5%, अब आप दे रहे हो 8%, कितना परसेंट बढ़ा, 0.5%। तो इसका 0.5% आपको निकालना पड़ेगा। 0.5% मतलब होता है 5। ठीक, ये परसेंटेज हटाएंगे, ये समझिए आप ऐसे 0.5%। ठीक, अब 19,000 इंटू ये आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और इसका परसेंटेज आएंगे नीचे कितने आ जाएंगे, 2% आएंगे नीचे 20। ओके, 3 0 से 3 0 कट गया, 19 पचे कितना हो गया, 19 पचे हो गया 95। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 19 पचे 95। अगला सवाल, इस सवाल को आप जरूर से जरूर ट्राई करें। ठीक है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप गलती मत करें, इन सवालों को आप पढ़कर जाएं। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है और सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसके करने के कई तरीके हैं, एक मात्र मैं तो आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए, आपके पास यहाँ पे फल दो हैं, एक वैरायटी है एक ताजे फल की, एक आपके पास ताजा फल है, और एक आपके पास कौन सा फल है, एक आपके पास सूखा फल है। एक ताजा फल है, एक आपके पास सूखा फल है। ठीक, एक आपके पास ताजा फल है, एक आपके पास सूखा फल है। ठीक, ताजा परसेंट जो भी है, ताजा फल जो भी है वो अपने आप में 100% है, और सूखा फल जो भी है वो अपने आप में 100%। देखिए, सूखा फल, ओके, देखिए एक ये मान लो ताजा फल है, एक ये मान लो सूखा फल है। ठीक, मतलब ताजे फल में पानी ज्यादा है, ठीक, और सूखे फल में पानी क्या है, कम है। लेकिन आप समझो, यहां पे ताजे फल में पानी की मात्रा कितने परसेंट है, 100%। ठीक, इसमें पानी है, ताजे फल में क्या है, पानी है। अगर ताजे फल में पानी है तो गूदा भी होगा, सिंपल सी बात है। फल में पानी है तो गूदा जरूर से जरूर होगा। और ताजे फल में पानी कितने परसेंट है, तो ताजे फल में पानी दे रहे हैं 68%। तो आप बताइए 100% में अगर 100% में अगर 68% पानी है तो 32% क्या होगा, 32% होगा गूदा। ठीक है, मलाई जो है। सूखे फल में 20% है, सूखे फल में भी पानी है और क्या है, गूदा है। तो सूखे फल में पानी कितने परसेंट है, तो सूखे फल में पानी 20% है। तो सिंपल सी बात, गूदा कितने परसेंट होगा, गूदा होगा 80%। आपको देखिए यहां पे हरदम याद रखिएगा, पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे वो धूप के संपर्क में आएगा तो वैसे वैसे फल सूखा होता चला जाएगा, लेकिन गूदा सेम टू सेम रहेगा। अगर बाय द वे फल सेम क्वांटिटी का है, सेम वजन का है, तो सिंपल सी बात है उसमें पानी चाहे जितना ज्यादा, इसमें पानी ज्यादा है इसमें पानी कम है, तो जब सूखने पर गूदा दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या ऐसा समझ लो, ऐसे सवालों को आप हरदम बराबर करेंगे गूदा से। ठीक है, पानी क्योंकि घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, आप समझिए, कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पे लिखेंगे ताजा फल का, ठीक, गूदा कितने परसेंट है, ताजा फल का गूदा है 32%। इधर हमें गूदा को बराबर करना होता है ऐसे हर सवालों में। यहां पे सूखा फल
इंटू गूदा कितने परसेंट है, 80%, ठीक। ताजा फल कितना दिया है, ताजा फल कितना दिया है, 100, तो ताजा फल का 32% मतलब 32/100 बराबर सूखा फल इंटू कितना, 80/100। आप 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, ओके। यहाँ पे 20 चौक 80, 20 पंच कितना हो गया, 100, ठीक। और 4/8 32, 4 8 32, 8 5 40। तो सूखा फल आप बताइए, यहाँ पे सूखा फल, तो सूखा फल कितना आ गया, 8 5 40, ठीक है। सूखा फल कितना आ गया, 40। आंसर कितना आ जाएगा ये। इस सवाल का करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, याद रखिएगा, आप इस मेथड से लगाइए। एक सवाल हम और बता रहे हैं आपको, ऐसा ही सवाल देखिए। ताजे फल में पानी की मात्रा 60% है तथा सूखे फल में 20% है। यह आप ऐसा समझ लीजिए, एक फल है, ठीक। मान लो मेरे पास कुछ है नहीं इतने समय, मान लो कोई एक ये फल है, ठीक। अभी ताजा है, खूब ताजा है, ठीक। तो इसमें पानी ज्यादा है, ठीक, पानी ज्यादा है क्योंकि गूदे में पानी भरा हुआ है, क्लियर है। और जब सूखा हो जाएगा, ठीक, सूखा हो जाएगा तो पानी हट जाएगा और गूदा ही तो गूदा बचेगा, सिंपल सी बात है, आप समझो। ताजे फल में पानी की मात्रा 60% है, तो ताजे फल में पानी की मात्रा 60% है, ये मान लो यहाँ पे ताजा फल, ठीक, और यहाँ पे ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। ताजा फल, TF मतलब ताजा फल, ठीक है। सूखा फल, SF मतलब सूखा फल। ये अपने आप में कितना परसेंट है, ये अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100%, ठीक। ताजे फल में पानी की मात्रा कितने परसेंट है, 60%। इसमें पानी है और इसमें क्या है, गूदा है। और सूखे फल में भी क्या है, पानी है और क्या है, गूदा है। ताजे फल में पानी की मात्रा 60%, अगर पानी की मात्रा 60% होगा तो गूदा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर गूदा 40% हो जाएगा। सूखे फल में 20% है, सूखे फल में पानी कितना परसेंट है, 20% है, तो गूदा कितना हो जाएगा, गूदा हो जाएगा 80%। कह रहा है 40 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। तो हरदम मैंने कहा था ऐसे सवालों को गूदा से बराबर करते हैं, ठीक। ताजे फल का कितना परसेंट, 40%, गूदा को बराबर कर रहे हैं, ठीक। गूदा ताजे फल का 40% बराबर SF मतलब सूखा फल, सूखे फल का कितना परसेंट, सूखे फल का 80%, ठीक। ताजा फल कितना दिया है, 40 किलो। ताजे फल की जगह पे लिखेंगे आप, लिखेंगे 40 किलो इंटू 40/100 बराबर सूखा फल फाइंड आउट करना है इंटू 80 कितना करेंगे आप, 100, ठीक। ये 100 से ये 100 क्या हो गया, कट गया। 40 दूना 80, 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। तो आप बताइए सूखा SF बराबर सूखा फल कितना आ गया, 20 kg, ठीक है। तो सूखा फल कितना आ जाएगा, 20 kg, ये आपका आंसर, ओके। तो अब हम जो भी परसेंटेज के वीडियो अपलोड करेंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, जैसे चुनाव वाले सवाल हो गए और आय व्यय वाले सवाल हो गए और सिंपलीफाई परसेंटेज में जो क्वेश्चन आते हैं, तो हर वैरायटीज, और चुनाव वाले सवाल हो गए, जनसंख्या वाले सवाल हो गए, और हर वैरायटीज में दूंगा। बस आप उन वैरायटीज को लगा लीजिए, देखिएगा पेपर में आप बहुत अच्छा करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।